हाय। आज हम समझेंगे सीएसएस का एडजेसेंट सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर्स क्या होता है। अब ये एडजेसेंट सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर जो होते हैं ये एक एलिमेंट के तुरंत बाद हमारे जो एलिमेंट आ रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर। लाइक हेडिंग 3 दैट कंबाइन इमीडिएटली आफ्टर एनी पैराग्राफ। मतलब कोई भी हेडिंग 3 हमारी क्या आ रही हो, किसी भी पैराग्राफ के बाद तुरंत बाद आ रही हो और उसको हम क्या करें, प्लस के थ्रू उसको ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेसेंट सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर कहलाता है। अब यहाँ पे जो हमारा P है वो एक एलिमेंट है और H3 भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब P हमारा क्या है, एलिमेंट 1 एंड P हमारा और H3 हमारा क्या है, एलिमेंट 2 है। इन दोनों को ऐड करने के लिए एडजेसेंट सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर बनाने के लिए हम प्लस का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, P और H3, मतलब जितने भी पैराग्राफ हैं उनके तुरंत बाद जितने भी H3 आ रहे होंगे उन पे हमारी क्या हो जाएगी, सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। हम जो भी अपने सीएसएस को अप्लाई करना चाह रहे होंगे, जैसे अब यहाँ पे क्या है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, यहाँ मैंने ले लिया एक कोई पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, अब जितने भी पैराग्राफ हैं उनके तुरंत बाद जो भी हमारे क्या आ रहे हैं, H3 आ रहे हैं, उन पे तो ये अप्लाई हो जाए। फिर इसके बाद मान लो फिर H3 आ गया, फिर H3 आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, डिप आ गया, और डिप के बाद में हमारा क्या आ रहा है, H3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद जो भी हमारा H3 आ रहा है इस पे तो हमारा अप्लाई हो ही जाए। ठीक है, केवल इसी पे हम क्या चाह रहे हैं कि अप्लाई हो हमारी सीएसएस, लेकिन बाकी के ये जो जितने भी आ रहे हैं इन पे अप्लाई ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज कर, मतलब जो भी हमारे सिबलिंग कॉम्बिनेटर हैं उनको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी के तुरंत बाद जो हमारा आ रहा है केवल उसी पे हमारी सीएसएस अप्लाई होगी। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डिप के तुरंत बाद हमारा H3 आ रहा है तो यहाँ पे हमारी सीएसएस काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एज अ सेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा P होता है और जो हमारा H3 है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या आते हैं, सेम ही लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सेम लेवल पे आते हैं। और जो हमारा डिब है और यहाँ पे हमारा क्या है, H3 है, तो डिब के तुरंत बाद हमारा क्या आता है, H3 आता है। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड वाला रिलेशन लगेगा। पहले हमारा क्या आएगा, डिब आएगा, उसके बाद में हमारा H3 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पैराग्राफ और H3 ये दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे सेम लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमारी क्या है, जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं उनके तुरंत बाद हमारे क्या आ रहा है, H3 आ रहा है। सेम यहाँ पे भी पैराग्राफ के तुरंत बाद हमारा H3 आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास H3 हैं आफ्टर पैराग्राफ के बाद उन वो हमारे क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। तो चलिए आते हैं हम अपने कहाँ, स्टाइलिंग डॉट सी एस एस पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे अपना पैराग्राफ, एंड जितने भी पैराग्राफ के बाद H3 एलिमेंट आ रहे हैं उन पे क्या हो जाए, हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे अपना अंडरलाइन। मतलब जितने भी H3 हमारे हैं उन पे ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी फॉर अ स्पेक्स इंजीनियर, ठीक है, इनके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं जितने भी हमारे पास H3 एलिमेंट थे आफ्टर पैराग्राफ के बाद उन पे सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अंडरलाइन हो गए। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा अपवोट के बाद जो आंसर वाला बटन है इसका भी थोड़ा देखने में सही नहीं लग रहा, तो हम इसका भी क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अपनी index.html फाइल पे। आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपवोट के तुरंत बाद हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी कि अपवोट हमारी क्या है, क्लास का नाम है, उसके तुरंत बाद जो हमारा है बटन आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पे भी हमारा क्या हो जाए, बैकग्राउंड चेंज, हम इसका चेंज करना चाह रहे हैं। तो डॉट अपवोट प्लस में हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने बटन
को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या हो जाए। बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हमने वायलेट कलर का रख दिया। इसको सेव करेंगे तो अब जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। या फिर हम कोई और कलर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ येलो टाइप का रखते हैं, ये कलर। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो बटन का कलर है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर यूज किए जाते हैं। अब भी ऑल दो हम जानते हैं कि इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें इसका यूज देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।